Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. वॉरी एनर्जीज का शेयर आ चुका है भाई अपना आईपीओ लेकर। बहुत ही प्यारी कंपनी है। उसका रीजन क्या है कि हमारे देश की सबसे बड़ी सोलर कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। 1990 में बनी थी, तब से लेके अब तक बढ़िया बेहतरीन काम किया है। लगातार हर चीज में इंक्रीमेंट है और बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि टूट पड़ते हैं बिल्कुल अप्लाई करने के लिए। तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि सब लोग बस आजकल ये देखते हैं भाई कि जीएमपी बताओ, मुझे बस बताओ कि भाई लिस्टिंग में क्या गेन मिल सकता है हमें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपको तुरंत बेच के निकल जाना चाहिए लिस्टिंग डे पर ही। तो बात कर लेते हैं भाई। वॉरी एनर्जीज बहुत ही बेहतरीन शेयर है। उसका रीजन क्या है? एक तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, दूसरा काम इनका यह है कि एनर्जी सेक्टर का है। एनर्जी सेक्टर ऑलरेडी आप देखेंगे तो फिलहाल एक साल के अंदर, एक दो सालों में 300 से 400% की ग्रोथ इसने दर्ज करी है। इसीलिए एनर्जी सेक्टर के प्रति सब लोगों की जो रुचि है वो इतनी ज्यादा है। अब उसका रीजन समझिए। 1990 में कंपनी बनी, हितेश जी इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है फिलहाल के लिए। और कितना रुपया चाहती है ये कंपनी? 4,321 करोड़ रुपए समथिंग चाहती है ये कंपनी। अब इतना ज्यादा भी अमाउंट नहीं है क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल कंपनी आई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज 28-28 हजार करोड़ मांगती हैं और ये कंपनी सिर्फ 4,300 कुछ करोड़ रुपए मांग रही है आपसे। और उसको देने के लिए पहले से ही बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। आप देखेंगे जब परसों से प्री अप्लाई स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी प्री अप्लाई में ही वो क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। उसका रीजन है कि जीएमपी जो हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अभी से बता देता हूं, मोर देन 100%, पूरे के पूरे 105% चल रहा है। यानी कि लिस्टिंग डे पर ही आपका पैसा डबल होने के पूरे चांसेस बरकरार है। अब समझ लीजिए इसके प्रॉफिट में ग्रोथ क्या है क्या नहीं है। 2022 के समथिंग इसका प्रॉफिट जो था 80 करोड़ के आसपास था और आज वो प्रॉफिट 1200 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है 2024 आते आते। आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट में कितना तेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो कंपनी की ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत तेजी से फैलाव है कंपनी का। और ये पैसा लेना चाहते हैं क्योंकि 1200 करोड़ समथिंग इनके ऊपर कर्ज है, उसको चुकाएंगे ये। इसके अलावा ये करेंगे क्या उस पैसे से? अपनी कंपनी को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और पैर फैलाएंगे, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बात कर लेते हैं भाई इनके रेवेन्यू वगैरह के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने हाल फिलहाल 2022 तक जिसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 4 गीगावाट की थी, इस समय 12 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट है इनका। माइनस पॉइंट ये है कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं उन्हीं से इनका ज्यादातर जो पैसा है वो आता है। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो 10 लोगों के अंडर में ज्यादा है कि इनका जो रेवेन्यू है। पैसा आएगा कैसे? कस्टमर बनाने पड़ेंगे। तो कस्टमर इनके मेजोरिटी में 10 ही, मतलब है तो बहुत सारे वैसे, लेकिन जो मेजर कस्टमर्स हैं वो 10 ही हैं जिनसे मोटा मोटा इनका पूरा अमाउंट आता है। अब दूसरी चीज है, एक निगेटिव समझ लीजिए या पॉजिटिव समझ लीजिए। अभी के लिए तो पॉजिटिव है कि इनका जो रॉ मटेरियल है, जो चीजें तैयार करते हैं ये, उसमें जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो ज्यादातर चीजें आती हैं चाइना से। अब चाइना से आ रही हैं तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि हमारे जस्ट बगल में देश है, तो इंपोर्ट का खर्चा थोड़ा सा कम आता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। मगर एक निगेटिव पॉइंट इसी में बन जाता है। निगेटिव पॉइंट ये बन जाता है कि चाइना का नाम सुनते ही आता है भाई कि चाइना के साथ हमारी थोड़ी सी लड़ाई चला करती है। तो अगर बाय चांस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा किया करते हैं, बोलते हैं भाई चाइना को बैन कर दो, उनकी चीजें हमें नहीं चाहिए, तो फिर इस पर सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। किस पर? वॉरी एनर्जीज पर, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल मेजॉरिटी में कहां से आता है? चाइना से ही आता है। अब इसकी इतनी सारी बातें हो गई हैं तो देख लेते हैं भाई इसका जो प्राइस रेंज है वो क्या है। और एक लॉट में करीब 13,000 के आसपास रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। 1427 से लेके 1503 रुपए के प्राइस रेंज पर आपको ये मिलेगा। और जो जीएमपी होता है वो 1503, यानी कि जो अपर सर्किट वाला बैंड है उसका जीएमपी होता है, यानी कि डबल होगा 1503 का। मतलब लिस्टिंग करीब 3,000 के ऊपर होने के चांसेस अभी तक फिलहाल बने हुए हैं। अब लगातार मैं आपको जीएमपी जो आपको चाहिए होता है, मेजॉरिटी चीज वही है कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम बता दो कितना रुपए चल रहा है, कितना परसेंट चल रहा है, ताकि आप अप्लाई करें। वो मैं आपको शॉर्ट्स में आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल जो चल रहा है मैं आपको वो बता सकता हूं। तो 1427 से लेके 1503 की रेंज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आप समझ गए होंगे 1503 में अप्लाई करना होता है ऐसे आईपीओज में।
अब इस बात की तो गारंटी नहीं है कि ये आईपीओ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अगर ये आईपीओ आपके हाथ लगा तो आपको बहुत ही धुआंधार धमाकेदार फायदा हो जाएगा। ये भाई बात क्लियर कट है। अब वॉरी एनर्जीज में सभी को अप्लाई करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिसके भी हाथ लगेगा 100% का मुनाफा बहुत बड़ा मुनाफा होता है, वो भी 4-6 दिनों में मुश्किल से। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स निगेटिव उसके बताए हैं, पर पॉजिटिव्स इसके बहुत सारे हैं। उसका रीजन है कि सोलर, एक तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है, आगे का जो जमाना है वो सोलर का ही है। सोलर ईवी यही तो चल रहा है। इलेक्ट्रिक क्या है, सोलर जो है वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ऑलरेडी 4 गीगावाट से 12 गीगावाट में 3 गुना कर चुके हैं अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो यूनिट्स की सप्लाई है, सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। तो आप ये सोचिए कि आगे आने वाले सालों में ये कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है। बाकी देख लेते हैं इसकी डेट क्या है अप्लाई की भाई। तो 21 से 23 तारीख तक, 21 तारीख 21, 22, 23 में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्लाई तो अभी आ जाएगा कल परसों में ही, तो आप प्री अप्लाई बहुत सारे लोग कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसकी मेजॉरिटी में अभी तक के पूरे देश में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनमें से 4 प्लांट्स कहां पर हैं, इसके हमारे गुजरात में ही है, सूरत वगैरह में। तो गुजरात में 4 प्लांट्स हैं, एक ही प्लांट केवल बाहर है, और वो बाहर कहां पर है, वो है नोएडा में। अब इसका इसी में एक और निगेटिव पॉइंट बन जाता है कि गुजरात में ही 4 प्लांट है, तो अगर गुजरात में मान लीजिए कुछ काम हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, तो उसकी वजह से इसके प्लांट्स बंद भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन तब तक ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा और भी बहुत जगह अपने प्लांट्स खोलेगा, क्योंकि कंपनी का काम ही क्या है, अपने आप को एक्सपेंड करना, बड़ा बनाना या फिर बड़ा करना। तो इसलिए आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फिलहाल के लिए भी। और जो लोग चाहते हैं कि हम इसमें लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं, उनके लिए भी ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है। उसका रीजन है कि आगे भी आपको बेहतर रिटर्न्स देता रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% चल रहा है, लिस्टिंग में आपका पैसा डबल, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शेयर प्राइस डाउन आ गया। ऐसा नहीं होने वाला है इसमें। ये प्राइस बहुत रीजनेबल है और बहुत ही अच्छा शेयर है, जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो लगाना ही चाहिए, जिसको मिल जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए, क्योंकि इसमें लगातार मुनाफा हो सकता है। क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सोलर सेक्टर और ईवी सेक्टर का ही है। तो सोलर और ईवी के सेक्टर में हम सभी को पैसा लगाना चाहिए। उसका भी कारण बता देता हूं। और बहुत सारे स्टॉक हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं सोलर और ईवी के, उनमें बहुत तेजी देखी गई है हाल फिलहाल के टाइम में, जिसमें से टाटा पावर का नाम हम सबने सुना होगा, एनटीपीसी हो गया, और अडानी पावर। 3 नामी ग्रामी कंपनियां हैं। और अब आने वाली है वॉरी एनर्जीज अपना आईपीओ लेकर। 4,321 करोड़ में जो 3500 करोड़ है वो फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू जब होता है तो मुझे कंपनी कंपैरेटिवली बेहतर लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको आईपीओ में इशू कर रहे हैं वो लोग, मतलब ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये नहीं है कि प्रमोटर देख रहा है कि भाई अच्छा मोटी रकम मिल रही है तो इसको बेच देते हैं। प्रमोटर नहीं बेच रहे हैं। जैसे मैं मालिक हूं तो मैं अपना हिस्सा नहीं बेच रहा हूं 721 करोड़ रुपए प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। 3500 करोड़ जो मेजर हिस्सा है वो फ्रेश इशू हो रहा है आपके लिए। और इसमें खास चीज ये है कि 35% हिस्सा, इस पूरे 4,321 का 35% हिस्सा रिटेलर्स के लिए सेव करके रखा हुआ है। रिटेलर्स इसमें 2 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि जो हाई इन्वेस्टमेंट वाले हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है यानी कि HNI, वो करीब करीब 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें रुपए बिल्कुल लगाइएगा। अगर आप लगा रहे हैं रुपए तो जरूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि हमने अप्लाई किया है या प्री अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो भी बता दीजिएगा। नहीं लगाने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है इस आईपीओ में, जो कि मुझे भी लगता है, और इसी वजह से मैं कम ही अप्लाई करता हूं आईपीओ में, कि आईपीओ हाथ लगते नहीं है। जब भी बढ़िया आईपीओ आता है जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमें तो बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, डबल हो जाएगा हमारा पैसा, या फिर 50% 60% की ग्रोथ हो जाएगी, तो वो आईपीओ कभी भी हमें नहीं मिलेंगे। हमें कौन से आईपीओ मिलेंगे? वो घटिया आईपीओ जिनकी निगेटिव लिस्टिंग हो जाएगी, या फिर कोई भी पॉजिटिव, मतलब कुछ भी हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। वो आईपीओ हमें जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वो आईपीओ हमें कभी नहीं मिलेंगे जिनमें बहुत अच्छा रिटर्न्स, बहुत अच्छा मुनाफा होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अच्छा आईपीओ, क्योंकि वॉरी एनर्जीज का आईपीओ है, सोलर सिस्टम है, पूरा का पूरा भाई सोलर पे डिपेंडेंट कंपनी है, एनर्जी सेक्टर कंपनी है।
अगर जिसको मिलेगा पैसा डबल होने के भरपूर चांसेस हैं, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग अप्लाई नहीं करते हैं। पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। वॉर एनर्जीज के रिलेटेड यही है। बाकी भाई शॉर्ट में आपको अपडेट करता रहूंगा जीएमपी इसका क्या चल रहा है फिलहाल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।